बात उन दिनों की है जब धरती पर दैत्य हिरण्यकश्यप, जिसे हिरण्यकशिपु भी कहा जाता है, का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऋषि मुनि, देवी देवता और सभी भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार कर रहे थे। धरती पर पाप बढ़ रहा था और सकारात्मकता, ईश्वर भक्ति और सदाचार का नाश हो रहा था। वैसे तो हिरण्यकश्यप एक दैत्य था, पर इस दैत्य की पत्नी कयाधु ने गर्भावस्था के दौरान एक ऋषि के आश्रम में निवास किया था, जिसकी पवित्रता से कयाधु का पुत्र एक सदाचारी, सत्कर्म करने वाला और ईश्वर भक्त बालक के रूप में जन्मा और उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। अच्छी संगति और ज्ञान के कारण प्रहलाद में भी ईश्वर भक्ति व सदाचार की भावनाएं उत्पन्न हुईं और उम्र के साथ भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी बढ़ने लगी। लेकिन ईश्वर के प्रति ऐसी निष्ठा व आस्था को देखकर प्रहलाद का पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए अनेक प्रयास किए, पर वह हर बार विफल ही हुआ। कई प्रयासों के विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से उसने अपनी बहन को बुलाया, जिसका नाम होलिका था, और उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। ऐसा कहा जाता है कि होलिका को कभी भी आग से न जलने का वरदान मिला था और इसीलिए उसने दैत्यराज का आदेश स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यप की योजना यही थी कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी तो प्रहलाद उस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा व साथ ही उसके साथ भगवान विष्णु की भक्ति भी खत्म हो जाएगी। पर सही कहा गया है कि जिस पर ईश्वर की कृपा है, जो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर है व धर्मपरायण है, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इसी विश्वास के साथ प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए होलिका के साथ जलती हुई चिता में बैठ गया। एक तरफ हिरण्यकश्यप इस बात से मन ही मन खुश हो रहा था कि अब भगवान विष्णु की भक्ति व उनके भक्त दोनों का विनाश हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद के मन में ईश्वर भक्ति व अगाध श्रद्धा थी, जिसकी वजह से आग की तेज लपटों में जलकर खुद होलिका ही भस्म हो गई। परंतु प्रहलाद को कोई भी हानि नहीं हुई और वह उस आग से भी बचकर बाहर आ गया। ईश्वर की असीम कृपा व प्रहलाद की सच्ची निष्ठा व भक्ति ने इस चमत्कार को साकार किया था। ऐसा माना जाता है कि तब से ही होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाने लगा। इस कहानी से हमें पता लगता है कि होली और होलिका दहन का महत्व क्या है। नैतिक शिक्षा, धर्म, ईश्वर भक्ति व सदाचार के आगे कोई भी बुराई ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। इसलिए हमें हमेशा सदाचार व सद्बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए।